हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम लोग अपना जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा एडमिशन। और एडमिशन चैप्टर के लिए सबसे पहले जो हमारा बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ यानी कि हमें रेशियोज के अंदर जो चेंज आता है आज उसको समझना है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखें, टॉपिक का नाम है एडमिशन। ये पार्टनरशिप का ही एक कंटेंट है जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि जब पार्टनरशिप में कई लोग पार्टनर्स बन के काम कर रहे होते हैं, अगर उनकी कभी इच्छा होगी वो किसी को एडमिट करना चाहते हैं, तो एडमिट करने के दौरान उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में क्या चेंज आएंगे। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बेसिक सा सवाल पूछूंगा, उस सवाल के बाद हम इस टॉपिक को चालू करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये एक पिज्जा है, पिज्जा। पहले क्या हो रहा था कि ये पिज्जा सिर्फ दो लोग खा रहे थे, ए और बी। कैसे खा रहे थे? 1:1 में खा रहे थे। 1:1 का मतलब आधा आधा पिज्जा खा रहे थे। तो मैं कह देता हूं, आधा पिज्जा ए खा रहा था, आधा पिज्जा बी खा रहा था। राइट। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सी को एडमिट कर लें। तो कॉमन सेंस से आप लोग मुझे जवाब देंगे, अगर सी भी ये पिज्जा खाने के लिए बिजनेस में आ जाए तो उससे होगा क्या? क्या उससे ए और बी का जो पिज्जा का शेयर मिलेगा, जो स्लाइस मिलेगा, क्या वो ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? तो आंसर बड़ा सिंपल सा है कि जैसे ही ये पार्टनर बिजनेस में आ जाएगा, उससे ए और बी का जो शेयर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां से, इस पॉइंट से जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि जब जब एडमिशन का कंटेक्स्ट होता है, तो एडमिशन के कंटेक्स्ट के अंदर हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो हमेशा सैक्रिफाइस करते हैं शेयर। रीजन, क्योंकि वो नए पार्टनर के बिहाफ पे अपने शेयर्स को सैक्रिफाइस करेंगे। लेकिन जो हमारा एडमिशन के कंटेक्स्ट में न्यू पार्टनर होता है वो हमेशा क्या करता है? गेन करता है शेयर। गेन क्यों करता है? जैसे हमारे वाले एग्जांपल में देखिए, जो ए और बी पार्टनर है उनका स्लाइस शेयर जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा वो सैक्रिफाइसिंग शेयर करते हैं। जो नया पार्टनर है यानी कि सी, उसको अब पिज्जा मिलेगा तो अल्टीमेटली वो शेयर क्या करेगा? गेन करेगा। राइट। तो एडमिशन के लिए हमने जितनी बात अभी तक समझी उससे हमें यह समझ में आता है कि जब कुछ पार्टनर्स मिलके ये तय करते हैं कि नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो जाए, तो उस नए पार्टनर का फायदा होता है। फायदा क्यों होता है? क्योंकि उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अपना शेयर मिलेगा। बट एट द सेम टाइम जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको हल्का सा लॉस होता है। रीजन, क्योंकि जो उनको पहले मिल रहा था अब उनको उतना नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा सा कम मिलते हुए चलेगा। इसी कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 अपना समझ रहे हैं, जिसका नाम है रेशियोज केसेस। कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस किस वैरायटी में चेंजेस आते हैं जब हम लोग यहाँ पे रेशियो की बात करते हुए चलेंगे। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। केसेस फॉर रेशियोज, कि एडमिशन के अंदर हमारे क्या क्या केसेस हैं फॉर रेशियोज। तो इसमें सबसे पहले हम केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं। केस नंबर 1 अपना है सिंपल केस। अब सिंपल केस का मतलब क्या है, थोड़ा सा वो समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा ए एंड बी पार्टनर है 3:2 में, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सी एडमिट हो गया फॉर 1/4 शेयर, आपने कैलकुलेट करनी है न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। राइट। तो देखते हैं करने का तरीका क्या है। करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। अब पार्टनर है ए, बी और सी, जिसमें ए का जो शेयर है वो है 3/5, बी का शेयर है 2/5 और सी आ रहा है 1/4 के लिए। अब ए का शेयर 3/5 कैसे हुआ वो आपने समझना चाहिए इस पॉइंट से कि इनकी रेशियो 3:2 है, तो 3/5 हो गया और 2/5 हो गया। राइट। और सी का शेयर 1/4 के लिए वो अपने पास आ रहा है। अब एक कॉमन सेंस लगाइए, अपना दिमाग चलाएंगे। ये टोटल पिज्जा है, इस टोटल पिज्जा में से हमसे कहा जा रहा है कि सी को 1/4 शेयर दे दो। आप मुझे बताएं, अगर सी को हम 1/4 शेयर दे रहे हैं तो ये जो बचा हुआ शेयर है ये किसे मिलना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि ये बचा हुआ शेयर किसको मिलना चाहिए? ए और बी को। राइट। तो मैं पहले बचा हुआ शेयर निकालूंगा, उसे मैं यहां निकाल के दिखा रहा हूं। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग शेयर, और रिमेनिंग शेयर निकालने का तरीका क्या होता है कि टोटल शेयर में से माइनस कर दो नए पार्टनर का शेयर। टोटल शेयर हमेशा 1 होता है। फ्रैक्शन चैप्टर आप बचपन में पढ़ चुके हैं, तो टोटल शेयर हमेशा 1 होता है। उसमें से माइनस करें नए पार्टनर का शेयर।
अब एलसीएम तो आपको सॉल्व करना आता ही है, तो जब हमने इसको सॉल्व करा, ये निकल के आया 3/4। ये आपने वही नीचे 1 लगा के एलसीएम लेके सॉल्व करना है। इसका मतलब ये रिमेनिंग शेयर कितना निकल के आया 3/4, और जो रिमेनिंग शेयर 3/4 निकल के आया उसे आपने अपने पुराने पार्टनर्स में मल्टीप्लाई करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, 5 4 20, 2 3 6, 5 4 20। अब क्योंकि हमारे आंसर में डिनोमिनेटर 20 आ रहा है, तो मुझे इसको भी 20 बनाना चाहिए। अब इसको 20 बनाने के लिए मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे को ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी मेरा सॉल्व होके आ गया 5/20। तो जो मेरी न्यू रेशियो निकल के आई 9:6:5, 9:6:5। इसका मतलब अगर ए और बी 3:2 में अपना प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं, और अगर उनका मन करता है कि वो सी को एडमिट करें 1/4 शेयर करें, तो उससे होगा ये कि न्यू रेशियो के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी वो बनेगी 9:6:5। तो ये हमारी न्यू रेशियो निकालने का यहां पे तरीका हुआ। तरीका बड़ा सिंपल सा है कि रिमेनिंग शेयर निकालना है और उनको अपने पुराने पार्टनर्स के अंदर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, दैट्स इट। इसके अलावा कोई काम नहीं है। अब कई दोस्त मेरे यहां पे सवाल पूछते हैं कि सर आपने मल्टीप्लाई क्यों करा? तो दोस्तों मेरी बात का आप ठंडे दिमाग से जवाब देंगे। मैंने आपसे कहा कि सी को 1/4 शेयर मिल रहा है, बचा हुआ शेयर मिलेगा ए और बी को। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बचा हुआ शेयर ए और बी को मिलेगा, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ये जो बचा हुआ शेयर ए और बी को मिलेगा वो किस रेशियो में मिलेगा। अब ए और बी आपस में फैसला कैसे करेंगे? मान लो ए और बी ने कहा कि चल भाई आधा आधा रख लें, तो ये बात कभी सही नहीं होगी, क्योंकि अगर ए और बी आधा आधा रखने के लिए सोचेंगे तो बंदे अपने आप ही जवाब देंगे कि भाई हम पहले किस रेशियो में शेयर कर रहे थे, 3:2 में, तो हमें अभी भी किसमें शेयर करना चाहिए, 3:2 में। इसका मतलब जो रिमेनिंग शेयर होता है वो भी उनकी ओरिजिनल रेशियो के अंदर ही जाके बटेगा। इसलिए मैंने इसको यहां पे क्या करा है, मल्टीप्लाई करा है। तो यहां इस तरह से करने से हमारी न्यू रेशियो जो वो निकल के आ जाती है। अगली चीज, दूसरी बात हमें यहां पे निकालनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला चलता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 100 रुपए हैं, आपने मुझे जो है एडमिट करके, जैसे ही आपने अपने मुझे बिजनेस में ले लिया, तो आपके पास 90 रुपए बचते हैं, तो आपने सेक्रीफाइस कितना करा, 10। यानी कि आपने सेक्रीफाइस रेशियो निकाली कैसे? आपका जो ओल्ड शेयर था आपने उसमें से अपना न्यू शेयर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो पता चल जाता है कि मैंने उसके अंदर अपना सेक्रीफाइस कितना करा। सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा पुराने पार्टनर्स की निकलती है, नए की नहीं निकलती। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, तो यहां पर भी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। पुरानी रेशियो ए की थी 3/5, बी की 2/5, और न्यू रेशियो ए की निकल के आई 9/20 और बी की निकल के आई 6/20। बस आपने इसको सॉल्व करना है, और जैसे ही आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा एलसीएम लेके 3/20, 2/20, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आपकी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आई, 3:2, राइट। दोस्तों मैं यहां पे आपको एक छोटी सी बात और समझाना चाहूंगा। देखिए, जब जब केस होता है सिंपल केस, सिंपल केस की पहचान ये होती है कि आपको बताया जाता है कि दो पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर कर रहे हैं और एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। सिर्फ इतनी सी चीज को सिंपल केस कहा जाता है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि सिंपल केस के अंदर जो आपकी ओल्ड रेशियो होती है वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। अब जैसे हमारे केस में ओल्ड रेशियो 3:2 थी, तो सेक्रीफाइसिंग भी आपकी 3:2 ही आई थी, राइट। तो एग्जाम्स के अंदर अगर आपका सिंपल केस आता है उसमें आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात, अगर आप निकाल देंगे तो वो बेहतर ही होगा, पर टाइम बचाने के लिए मैं आपको ये बात याद करवा रहा हूं कि सिंपल केस के अंदर हमेशा ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो के इक्वल आती है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर केस नंबर 1। ऐसे कुछ 7 केसेस हैं जो कि हमें यहां पे समझते हुए चलने हैं, ठीक है। तो अब हमने केस नंबर 1 पढ़ा, अब हम केस नंबर 2 के बारे में कुछ चर्चा करने चल रहे हैं। आइए देखिए केस नंबर 2। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि ए और बी पार्टनर थे, सी एडमिट हो गया। अब मैं आपको केस नंबर 2 में समझाने जा रहा हूं 2 पार्टनर्स एडमिशन। अगर एक ही टाइम पे 2 पार्टनर एडमिट हो जाएं, और एक ही टाइम का मेरा मतलब है कि मैं आपको साइमल्टेनियसली वाला जो कंसेप्ट है वो बता रहा हूं कि 2 पार्टनर पहले से बिजनेस में होंगे और 2 पार्टनर को हमने और एडमिट कर लिया, लेकिन सेम वक्त पे। आइए एग्जाम्पल, ए और बी पार्टनर 3:2 में, कहता है सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड डी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर रिस्पेक्टिवली, राइट। कैलकुलेट न्यू रेशियो
एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझते हैं इसको करने का तरीका क्या है? तो देखिए, अब पार्टनर हो जाएंगे ए, बी, सी और डी, जिसमें ए का शेयर 3/5, बी का शेयर 2/5, सी 1/4 के लिए, डी 1/5 के लिए, राइट? यह आपका हमारे पास जो क्वेश्चन है इस तरह से। अब सिंपल से वही कंसेप्ट अपना लगाएंगे, पिज्जा, ये टोटल पिज्जा है। इस टोटल पिज्जा में कहा जा रहा है सी को 1/4 दे दो, डी को 1/5 दे दो। तो आप मुझे बताएं ये बचा हुआ हिस्सा किसको मिलना चाहिए? सारे दोस्त मेरे जवाब दे रहे हैं कि सर ए और बी को मिलना चाहिए। तो पहले मुझे ये बचा हुआ हिस्सा निकालना चाहिए। कैसे निकालूंगा? सी और डी का शेयर प्लस करता हूं और टोटल में से माइनस कर दूंगा। आइए, तो अगर मैं सी और डी का शेयर प्लस करूं, सी का 1/4, डी का 1/5, राइट? सी का 1/4 और 1/5 अगर मैं प्लस करूं तो एलसीएम 20 आ गया, और ये अगर हम प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 9/20। अब अगर 9/20 सी और डी का शेयर है और मेरे को रिमेनिंग शेयर निकालना है, तो मैं 1 में से 9/20 को माइनस कर दूं। जैसे ही मैंने माइनस करा तो निकल के आया 11/20। ये रिमेनिंग शेयर मैं अपने वही पुराने पार्टनर्स में जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था। तो बस इसको सॉल्व करना है। 33/100, 22/100, 1/4 है, मुझे 100 बनाना है, तो 25/25 से करेंगे 25/100, 1/5 है 100 बनाना है, 20/20 से करेंगे 20/100। तो न्यू रेशियो निकल के आई 33:22:25:20, राइट? आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भी आपकी न्यू रेशियो आती है या कोई भी रेशियो निकालते हैं, तो कोशिश करिए करें कि उन रेशियोज को आप अपनी लोएस्ट फॉर्म के अंदर लेकर आए। अगर आपको लगता है कि ये रेशियो किसी टेबल में आ रही है, कैंसिल हो सकती है, तो आप कैंसिल करके उसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। नाउ द सेकंड थिंग, हमें दूसरा क्या निकालना है? सैक्रिफाई रेशियो। और सैक्रिफाई रेशियो निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ओल्ड माइनस न्यू, जो कि कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। हमें यह समझाया जाता है कि पहले कितना था, अब कितना है, जो डिफरेंस आएगा मतलब हमने वो सैक्रिफाइस कर दिया। तो होता यह है कि ये केस भी एक तरह का सिंपल केस ही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिंपल केस की जो पहचान बताई थी वो मैंने आपको ये बताई थी कि पुराने पार्टनर की रेशियो दी जाती है और साथ में आपसे जो ये कह दिया जाएगा कि कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, उसका शेयर दिया हुआ है। जब सिर्फ इतनी कंडीशन आपको दी जाती है तो वो एक तरह का सिंपल केस ही होता है। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में भी मैं सैक्रिफाई रेशियो निकालूंगा तो वो मेरी ओल्ड रेशियो के बराबर ही आ जाएगी। दैट इज हमारा कितना होगा? ए और बी का 3:2, तो वही मेरी सैक्रिफाई रेशियो आएगी। और अगर आप सॉल्व करके दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? ए और बी का ओल्ड शेयर आपका ये रहा 3/5, 2/5, माइनस करेंगे इसमें से न्यू शेयर 33/100 और 22/100, तो भी आपका आंसर 3:2 में निकल कर ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको पहले दो केस समझ में आए होंगे। अब इसी तरह से मैं आपको थर्ड केस जो वो बता रहा हूं, आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके एग्जांपल्स नोट डाउन करके चल सकते हैं, ताकि आप बाद में इसको आसानी से इसके जो क्वेश्चन है वो करके चल सके। राइट, बढ़ते हैं अपने केस नंबर 3 की तरफ। आइए, केस नंबर 3 जो अपने पास है वो भी बिल्कुल केस नंबर 3 वो भी बिल्कुल केस 2 जैसा ही है, बस फर्क कितना है? 2 पार्टनर्स एडमिटेड, पर मैंने नीचे लिख दिया आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स का मतलब क्या है? पहले साइमल्टेनियसली था, यानी दोनों पार्टनर सेम वक्त पे एडमिट हो रहे थे। अब आफ्टरवर्ड्स है। आफ्टरवर्ड्स का मतलब यह है कि दोनों पार्टनर एक के बाद एक एडमिट हो रहा है। यानी एग्जांपल, ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी एडमिट हो गया फॉर 1/4 शेयर, एंड आफ्टरवर्ड्स, उसने ये बात बोली एंड आफ्टरवर्ड्स डी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कोई नई चीज नहीं है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। यहां पे ये कहा जा रहा है कि पहले सी एडमिट हो गया और उसके बाद आफ्टरवर्ड्स फिर कौन एडमिट हो रहा है? डी। तो अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। राइट, अब जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना वही सिंपल केस लगाऊंगा जो मैंने सबसे पहले बताया कि ए बी पार्टनर है, सी एडमिट हो गया, तो मैं एबीसी की रेशियो निकाल लूंगा। और जैसे ही एबीसी की रेशियो आ गई उसके बाद उन्होंने डी को एडमिट कर दिया, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपके सिंपल केस के ही 2 क्वेश्चन है जिनको चिपका के दे दिया गया है, तो बस आपने उसको सॉल्व करना है। राइट,
मैं आपको इसमें न्यू रेशियो सॉल्व करके बताता हूं। अगर आप लोग मेरी बात समझ गए हैं तो कोशिश करिए कि वीडियो देखते देखते आप भी इसको साथ साथ सॉल्व करते हुए चले। हो सकता है कि आपका आंसर मेरे से पहले ही आ जाए, राइट। देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया A B C 3/5 2/5 ये 1/4 के लिए पहला एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करवाया था। इसको 1/4 मिल रहा है तो इनको रिमेनिंग मिलेगा 3/4 3/4। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो 9/20 6/20 इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करा ताकि 5/20 आए, तो मेरी रेशियो आ गई 9:6:5। ये मेरी रेशियो कब की है? जब मेरे ABC आ गए। अब ABC के बाद D आ रहा है। जब D एडमिट हो रहा है तो पुराने पार्टनर कौन है? ABC। और ABC की रेशियो क्या लेके चलेंगे? ये वाली रेशियो लेके चलेंगे। तो लिखेंगे 9/20 6/20 5/20 और ये भाई साहब आ रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। सोचो अगर दोस्तों टोटल पिज्जा में से D का शेयर 1/5 है तो रिमेनिंग जो मिलेगा किसको मिलेगा? ABC को। तो रिमेनिंग निकाल लो, 1 - 1/5 करके रिमेनिंग आ जाएगा, वो आएगा 4/5। इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। बस सॉल्व करें तो 9 4 जा 36/100 24/100 20/100 और इसको भी 20/20 से मल्टीप्लाई ताकि 100 आ जाए। तो रेशियो निकल के आई 36 24 20 20। नाउ मुझे रेशियो देख के साफ साफ पता चल रहा है कि ये रेशियो मैं 4 से कैंसिल कर सकता हूं, तो कर देता हूं। 4 9 जा 4 6 जा 4 5 जा 4 5 जा। तो न्यू रेशियो मेरी D के एडमिशन के बाद ये हो गई। क्या कैंसिल करके लोएस्ट फॉर्म में लाना जरूरी है? दोस्तों ऐसा करने से आपकी आगे की जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत इजी हो जाती हैं। जितनी ज्यादा बड़ी आपकी कैलकुलेशन होंगी, रेशियो बड़ी होंगी, उससे दिक्कत आएगी। तो कोशिश करा करो उसको लोएस्ट फॉर्म में लाने की। लोएस्ट फॉर्म में नहीं आ रही, दैट्स द डिफरेंट थिंग, तो फिर हम उतना ही छोड़ देंगे, राइट। सैक्रिफाई रेशियो कैसे निकालेंगे? तो सोचो दोस्तों, अगर मैं सैक्रिफाई रेशियो इस स्टेज पे निकालूं तो यहां पे ओल्ड पार्टनर कौन है? A और B। ओल्ड रेशियो लेंगे ये और ये, न्यू रेशियो लेंगे ये और ये, इनकी सैक्रिफाई रेशियो निकल के आ जाएगी। और ये भी एक तरह का सिंपल केस ही है, क्योंकि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्या दी है? ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, साथ में आपको ये बताया गया है कि न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहे हैं। तो एक तरह का सिंपल केस है। इसका मतलब जब मैं इतने से हिस्से के लिए सैक्रिफाई रेशियो निकालूंगा ओल्ड माइनस न्यू करके, तो A और B की रेशियो जो आएगी वो 3:2 ही आएगी, ओल्ड के बराबर, राइट। पर अगर मैं अपनी सैक्रिफाई रेशियो यहां निकालूं तो यहां पे ओल्ड पार्टनर कौन है? ABC। अब ABC का ओल्ड कौन सा लेंगे? ये लेंगे। न्यू कौन सा लेंगे? ये लेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि जब आपने ABC की सैक्रिफाइस निकाली होगी तो वो आपकी 9:6:5 ही आ गई होगी, क्योंकि ABC की ओल्ड रेशियो क्या थी? 9:6:5। तो सैक्रिफाइस भी कितनी आ जाएगी? 9:6:5, क्योंकि ये भी एक प्रकार का सिंपल केस ही है। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, तब भी आपका आंसर यही निकल के आएगा। द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टोल यू इज कि आपने इतनी बात ध्यान रखनी है कि अगर केस सिंपल है तो केस सिंपल में सैक्रिफाई रेशियो निकालने पे वो ओल्ड के बराबर ही आ जाती है। तो आप अगर उसमें अपना वक्त जाया ना करें, डायरेक्ट ओल्ड निकाल लें तो भी सही है। बट इन एनी केस अगर आपको चाहिए कि मेरे को क्वेश्चन में संतुष्टि चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही सॉल्व हो जाए और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो 1 मिनट का समय लगाइए, अपना फॉर्मुला लगा के ओल्ड माइनस न्यू सॉल्व करो, तब भी आंसर आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट केस 1 2 3 कि हमारे केस 1 2 3 के अंदर हमने इतनी चीजें जो है वो समझ के चल ली। अब मैं बढ़ रहा हूं अपने केस नंबर 4 पे। यहां से दोस्तों मेरे केसेस थोड़े से चेंज होना चालू हो जाएंगे। जो पहले केस 1 2 3 है ये बिल्कुल बेसिक केस है, अब थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो आइए उसको समझते हैं। केस नंबर 4, व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स in a particular ratio. When new partner takes a share from old partners in a particular ratio, right? कि जब नया पार्टनर अपने शेयर को पुराने पार्टनर से लेता है एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर। इस केस को याद रखने के लिए आपने ये याद रखना है कि एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर वो शेयर लेता है। बताता हूं कैसे। आपसे कहा गया कि A और B पार्टनर हैं 3:2 में, C एडमिटेड for 1/4 share which he takes from A and B equally, right? A B पार्टनर है, C एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, जो कि उसने A और B से इक्वली लिया। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो।
इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए ए बी सी 3/5, 2/5, 1/4। अब हमारा क्वेश्चन हमसे साफ साफ कह रहा है कि सी भाई साहब 1/4 शेयर के लिए आ रहे हैं, जो कि उन्होंने ए से लिया और बी से लिया इक्वली मतलब क्या हो गया 1:1। मतलब सी अपना 1/4 हिस्सा ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, और वो इक्वल रेशियो में ले रहा है। इसका मतलब अगर ए देगा तो कितना देगा, 1/4 का आधा ए देगा, 1/4 का आधा कौन देगा, बी देगा। ये हाफ कैसे आया, हाफ मतलब 1/2, राइट। इसका मतलब ए कितना देगा 1/8 और बी कितना देगा 1/8। क्लियर। अगर ए 1/8 दे रहा है तो इसमें से माइनस कर दिया, बी 1/8 दे रहा है इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि अगर मैं कोई भी चीज अपने में से आपको दूंगा तो मेरा शेयर कम हो जाएगा, इसलिए मैंने अपने शेयर में से उसको क्या कर दिया, माइनस। बस इसे सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। 5 और 8 का एलसीएम 40, आप सॉल्व कर दो। 5 8 जा 8 3 जा 24, तो 24 आ गया, एंड 8 5 जा 5 1 जा 5, तो वैल्यू आ गई 19/40, राइट। सिमिलरली यहां सॉल्व करेंगे। 5 8 जा 8 2 जा 16, 8 5 जा 5 1 जा 5, यानी कि आ गया आपके पास 11/40, राइट। इसके अलावा 1/4 है, 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम के लिए, तो 10/40। तो न्यू रेशियो निकल के आ जाएगी आपकी 19:11:10। दिस इज व्हाट न्यू रेशियो इज। क्लियर। अब ये केस सिंपल केस तो है नहीं, क्योंकि सिंपल केस की पहचान होती है कि पुराने पार्टनर का शेयर दिया जाता है और साथ में नए पार्टनर का सिर्फ एक शेयर दे दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। पर यहां पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि है ये, इसलिए ये सिंपल केस तो है नहीं। और अगर ये सिंपल केस नहीं है तो यहां आपको सेग्रीफाई रेशियो निकाल के दिखाना ही पड़ेगा। सेग्रीफाई रेशियो निकालने के लिए आपने क्या करना है, पुराने पार्टनर उठाने हैं, ओल्ड माइनस न्यू करना है। तो पुराने पार्टनर यहां पे हैं ए और बी। जब आप ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो ओल्ड ये लेंगे और न्यू लेंगे 19/40, 11/40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है, जो आपका निकल के आएगा, वो आपके पास निकल के आएगा 1/8, 1/8। मतलब जब आप अपना ओल्ड माइनस न्यू सॉल्व कर देंगे तो आंसर ए का और बी का दोनों का निकल के आएगा 5/40, 5/40, राइट। और क्योंकि 5/40, 5/40 सेम आ रहा है, इसका मतलब सेग्रीफाई रेशियो यहां पे आपकी क्या हो जाएगी, 1:1। क्लियर। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, तब भी आपका आंसर जो है वो यही निकल कर आएगा। ये थे दोस्तों अपने पहले 4 केस, जिसके अंदर हमने बारी बारी करके हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आपने एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना है दोस्तों, एडमिशन चैप्टर या फिर पार्टनरशिप का कोई भी जब कोई क्वेश्चन आता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर तक का, उन क्वेश्चनों में जो सबसे पहला स्टेप होता है, जो सबसे बेसिक स्टेप होता है, वो होता है आपकी रेशियोज। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपकी रेशियो गलत आ गई तो दोस्तों क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये चीज बहुत बेसिक है, और मैं हमेशा से आपको बताते हुए आ रहा हूं स्टार्टिंग से कि अकाउंट्स के अंदर आपके जितने बेसिक्स मैटर करते हैं उतनी कोई चीज मैटर नहीं करती। इसलिए अपने बेसिक्स को बिल्कुल आपने परफेक्ट रखना है। तो ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आपने बेसिक्स को बिल्कुल अपने ध्यान से सॉल्व करते हुए चलना है, राइट। बढ़ते हैं अपने केस नंबर 5 की तरफ, उसको समझेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए केस नंबर 5। केस नंबर 5 है, when old partners surrendered their share in favor of new partners. When old partners surrendered their share in favor of new partners. पुराने पार्टनर अपने शेयर का कुछ कुछ हिस्सा सरेंडर कर रहे हैं, मतलब कि दे रहे हैं, किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स, राइट। एग्जांपल से इसको हम समझेंगे। देखिए कैसे। ये केस दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में सबसे ज्यादा आता है। ए बी 3:2 में, सी भी ले लेते हैं 3:2:1 में। ए सरेंडर्ड half of his share in favor of D, and D surrendered 3/12 from his share in favor of D. Calculate new ratio and sacrificing ratio. Right? ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझेंगे। ए अपने पास, बी अपने पास, सी अपने पास 3:1 में है। ए ने सरेंडर करा, बी ने सरेंडर करा,
डी के फेवर में। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, ए बी सी और डी। ए का शेयर 3/6, बी का शेयर 2/6, सी का शेयर 1/6, ठीक है। डी का शेयर हमारे पास दे नहीं रखा, तो अब हमें वो समझना है इनका 3/6, 2/6, 1/6 कैसे आया, क्योंकि इनकी ओल्ड रेशियो 3:1 दे रखी है। तो 3 अपॉन टोटल, 2 अपॉन टोटल, 1 अपॉन टोटल, राइट ना। सबसे मेन चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे साफ साफ लिखा है ए ने सरेंडर करा हाफ ऑफ हिज शेयर। इसका मतलब ए अपने शेयर का आधा हिस्सा किसको दे रहा है, डी को दे रहा है। तो सबसे पहली बात, हिज शेयर का मतलब यहां पे है ए का शेयर। तो ए का शेयर था कितना, 3/6। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 3/6 का अगर मैं हाफ निकालूं, मल्टीप्लाई करूं, तो निकल के आएगा 3/12। यानी ए अपने में से कितना हिस्सा दे रहा है, 3/12। तो मैं इसी चीज को यहां पे लिख के दिखाऊंगा। इन्होंने कहा था ए अपने शेयर का आधा हिस्सा दे रहा है, तो ए का शेयर है 3/6, उसका आधा कितना हो गया, हाफ। तो ये निकल के आया 3/12। अब बस मुझे 3/6 में से 3/12 माइनस करना है, तो यहां पे निकल के आ गया 3/12। एलसीएम निकाल के आप इसको सॉल्व करके चल सकते हैं, राइट। अगली चीज, बी ने सरेंडर करा 3/12 फ्रॉम हिज शेयर। दोस्तों फ्रॉम हिज शेयर का मतलब होता है अपने शेयर में से दे दिया, राइट। बी का शेयर है कितना, 2/6, तो वो 2/6 में से सीधा 3/12 दे रहा है, मतलब यहां डायरेक्ट 3/12 माइनस हो जाएगा। मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं, एक तरफ पे लिखा है ऑफ हिज शेयर और एक तरफ पे लिखा है फ्रॉम हिज शेयर। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं अपने शेयर में से आपको कुछ दे रहा हूं, तो वो कंसेप्ट है फ्रॉम हिज शेयर। और अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं अपने शेयर का कुछ हिस्सा आपको दे रहा हूं, तो वो होता है ऑफ हिज शेयर। जब ऑफ हिज शेयर लिखा होता है तो पहले मल्टीप्लाई होता है फिर माइनस होता है, जब फ्रॉम हिज शेयर लिखा होता है तो डायरेक्ट माइनस होता है। रीजन समझिए, मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने आपको कहा कि मैं अपने शेयर का आधा हिस्सा आपको दे रहा हूं, तो पहले मैं 100 का आधा निकालूंगा। 100 का आधा कितना होता है, 50। जब 50 निकल के आ जाएगा फिर मैं 100 में से 50 आपको दे दूंगा, राइट। तो पहले मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला, फिर मैंने आपको दिया। पर अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपने 100 में से सीधा आपको 20 रुपए दे रहा हूं, फ्रॉम माई शेयर मैंने आपको सीधा 20 रुपए दे दिए, तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा 20 रुपए लेने क्या कर देने हैं, माइनस। तो ऑफ इस शेयर में आपने इस तरह से दिखाना होता है, फ्रॉम इस शेयर में आपने इस तरह से दिखाना होता है। बस इसे सॉल्व करेंगे। जब आपने इसको सॉल्व करा तो ये आया 1/12। एलसीएम लेके आपने सॉल्व करना है इसको, राइट। जब आप इसको करेंगे तो ये 1/12 आएगा। अब ये 1/6 है। नाउ ध्यान देना, सी ने अपने में से कुछ नहीं दिया, तो सी को ऐसे छोड़ेंगे। डी का शेयर हमें दिया नहीं था, मैं निकाल सकता हूं कैसे, ध्यान दीजिएगा। डी को ए ने कितना दिया, 3/12, और डी को बी ने कितना दिया, 3/12। मतलब डी को टोटल कितना मिला, 3/12 मिला, 3/12 मिला। एक बार 3/12 ये मिला, एक बार 3/12 ये मिला। तो इसको सॉल्व करें। जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 6/12, राइट। अब ये आ चुका, ये आ चुका, ये आ चुका, लेकिन ये 1/6 जो अपने पास है इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 2/12। क्लियर। तो अपने पास रेशियो निकल के आई 3:1:2:6। ये अपनी रेशियो निकल के आ गई, जिसे हम बोलेंगे हमारी क्या है, ये न्यू रेशियो। सेम वही चीज की ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल केस का नहीं है, तो हमें सेग्रीफाई रेशियो निकालनी चाहिए। और सेग्रीफाई रेशियो निकालने के लिए पुराने पार्टनर लेते हैं एबीसी, इस तरह से लेंगे, करेंगे ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 3/6, 2/6, 1/6, माइनस करेंगे न्यू। न्यू कितना है, 3/12, 1/12 और 2/12। तो ये तो निकल के आया 0। जब ये निकाला हमने तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास 3/12, और ये निकल के आया, ये भी आया 3/12। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए की और बी की सेम आ गई, सेम आ गई। इसका मतलब कि ये भी 1:1 ही कहलाएगा, राइट। डेट मीन्स कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें सैक्रिफाई रेशियो 1:1 निकल के आ जाएगी, और वो भी किसकी, ए और बी की। सी का सैक्रिफाइस 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि सी ने कुछ दिया ही नहीं। जब सी ने कुछ दिया ही नहीं तो अल्टीमेटली इसका आंसर ये हो गया कि सी ने अपने शेयर में से कोई हिस्सा नहीं दिया, तभी उसका सैक्रिफाइस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था केस नंबर 5 का। मान लीजिए दोस्तों अगर ऐसा होता, केस नंबर 5 के अंदर ही मैं आपको एग्जांपल और बताना चाहूंगा। अगर ऐसा होता कि नए पार्टनर का शेयर दे दिया गया होता, ए बी पार्टनर है 3:2 में, सी एडमिट हो गया फॉर 1/6 शेयर। क्लियर। आगे ए ने सरेंडर करा, ए सरेंडर, अगर यहां पे हम लिख दें हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी,
and B surrendered balance share in favor of C. ये हमारे पास क्वेश्चन आया। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो कैसे करें? A B C 3/5 2/5 और साथ में अपने पास इसका शेयर आ रहा है C का शेयर 1/6, ये हमें दे रखा है, राइट। अब देखें, ए सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का आधा हिस्सा, हाफ ऑफ हिज शेयर। तो मैंने समझाया था ए का शेयर 3/5, उसका आधा हिस्सा वो दे रहा है। तो 3/5 का आधा अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आ गया 3/10। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके आएगा 3/10, राइट। कह रहा है बी सरेंडर कर रहा है बैलेंस शेयर। बैलेंस शेयर का मतलब जो बच गया, बी वो शेयर सरेंडर यहां पे करते हुए चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पे ये चीज देखना चाहूंगा कि जो मेरा शेयर बच रहा है वो मेरा कितना बच रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे सॉल्व करके बताता हूं। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं वो कर दूं राउंड फिगर के लिए। C 1/6 के लिए नहीं, लेट से C आ रहा है 1/2 के लिए, हाफ शेयर के लिए, राइट। तो ये मैं यहाँ पे हाफ लेके चल रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना आए, क्वेश्चन इमेजिनरी है इसलिए। अब देखिए दोस्तों, अगर C का शेयर 1/2 है, जिसमें से उसने A से कितना ले लिया 3/10, बैलेंस कहा जा रहा है कि किससे लेगा, B से लेगा, राइट। ये तो कह रहा है C का शेयर हाफ है, A से 3/10 ले चुका, यहां ले चुका, तो B से कितना लेगा, बैलेंस। तो बैलेंस निकालने का तरीका क्या है कि हाफ में से 3/10 को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। जब मैं दोस्तों ये सॉल्व करता हूं तो मेरे पे वैल्यू निकल के आएगी 2/10, क्लियर। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पे वैल्यू क्या निकल के आएगी 2/10। जो मेरे 2/10 आ गया वो कौन दे रहा है यहां से, वो दे रहा है B। और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आ गया 2/10। अभी 1/2 है, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा 5/5 से मल्टीप्लाई करके, तो 5/10 आ गया। रेशियो आ जाएगी 3:2:5, क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सेग्रीफाई रेशियो निकालनी है तो ओल्ड रेशियो ये, न्यू रेशियो ये। तो सेग्रीफाई रेशियो जब आप यहां पे निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके, वो निकल के आएगा 3:2। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपने बस ध्यान रखना है कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर कभी भी आपको दिक्कत आते हुए नहीं चलेगी, राइट। तो ये अपने पास तरीका था। मान लीजिए अगर अच्छा मैं ऐसा कहता, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको केस नंबर 4 बताया था, उससे मैं इसको कनेक्ट करता हूं। मैंने आपसे ये कहा था केस नंबर 4 के अंदर जब न्यू पार्टनर अपना शेयर पुराने पार्टनर से लेता है, तो याद है मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि C एडमिट 1/4 के लिए हो रहा है, जो कि उसने इक्वली लिया A और B से। सपोज करिए दोस्तों यहां पे लिखा होता है कि C एडमिट 1/4 के लिए हो रहा है और C ने अपना पूरा शेयर A से ले लिया। इसका मतलब क्या है कि पूरे का पूरा 1/4 शेयर किसने दे दिया, A ने। तो मैं 3/5 से डायरेक्ट कितना माइनस कर देता, 1/4, क्लियर। C से कितना माइनस कर, B से कितना माइनस करता, कुछ भी नहीं, क्योंकि जब एक आदमी अपना शेयर सारा का सारा एक ही पार्टनर से ले रहा है तो सिर्फ उसी पार्टनर से माइनस कर देंगे, बाकी बचे हुए पार्टनर से माइनस क्यों करें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यहां पे अगर वो सारा शेयर A से लेता तो B यहां पे कुछ सेक्रीफाइस करता ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को जो है ध्यान रखते हुए चलना है। 7 केसेस हैं अपने पास, जिसमें हमने 5 डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको छठे केस की तरफ लेकर चल रहा हूं। आइए देखेंगे अपना छठा केस, जूम इन। केस नंबर 6 है आपका, व्हेन न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑल्सो गिवन। व्हेन न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑल्सो गिवन, राइट। एग्जाम्पल, A और B की रेशियो है 3:2। इन फ्यूचर A और B 1:1 में शेयर करेंगे और कहा रहा है कि भाई C एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट। इस क्वेश्चन में नई चीज क्या है, जो पुराने पार्टनर है A और B, यानी उनकी रेशियो दे रखी है 3:2, कह रहा है फ्यूचर में A और B शेयर करेंगे 1:1 में, क्लियर। इसका मतलब पुराने पार्टनर की पुरानी रेशियो भी दे रखी है और पुराने पार्टनर की ही न्यू रेशियो भी दे रखी है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जब भी आपने न्यू रेशियो निकालनी होती है तो आपने मोस्ट रीसेंट रेशियो का प्रयोग करना होता है। मोस्ट रीसेंट रेशियो, इसका मतलब A और B पहले इसमें शेयर करते थे लेकिन फ्यूचर में वो 1:1 रखना चाहते हैं। इसका मतलब अगर मैं न्यू रेशियो को निकालूंगा तो मैं इसी बेस पे निकालूंगा। अगर मैं न्यू रेशियो को 3:2 के बेस पे निकालूंगा तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज मेरे से कहा जा रहा है कि फ्यूचर में A और B का शेयर कितना होना चाहिए, 1:1। तो मुझे उसको इसी बेस पे निकाल के चलना पड़ेगा, राइट। तो चलिए निकालते हैं, सिंपल है बिल्कुल, कोई ज्यादा इसमें खास चीज नहीं है, बस समझेंगे।
इनका शेयर है 1/2, 1/2, सी आ रहा है 1/4 के लिए। वही कंसेप्ट, अगर सी 1/4 के लिए तो रिमेनिंग शेयर 3/4 इसका, 3/4 इसका। सॉल्व करेंगे 3/8, 3/8, 2/2 से मल्टीप्लाई 2/8, यानी आपकी न्यू रेशियो निकल के आई 3:3:2। क्या नया सीखा आपने कि जब पुराने पार्टनर की न्यू रेशियो दे दी जाए तो नई रेशियो निकालते वक्त हम सबसे रिसेंट रेशियो लेके चलते हैं। हमारे केस में रिसेंट रेशियो क्या है 1:1, तो हमने उसके बेस पे इसको सॉल्व करा। लेकिन खास चीज क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो ओल्ड रेशियो है ये हमेशा ओरिजिनल ओल्ड रेशियो लेते हैं। क्या लेते हैं? ओरिजिनल ओल्ड रेशियो। इसका मतलब जो हमारे क्वेश्चन में बताया गया था कि न्यू रेशियो ए और बी की 1:1 होनी चाहिए, उसका मतलब क्या है कि नई रेशियो में ए और बी का शेयर इक्वल होना चाहिए। तो देखिए जो मैंने नई रेशियो निकाली 3:3:2, उसमें आप ध्यान से देखें तो ए और बी का शेयर इक्वल है। इस बात का सिर्फ इतना सा ही मतलब है। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपने ओल्ड माइनस न्यू करना है, तो ओल्ड हमेशा आपने ओरिजिनल ओल्ड लेनी है। ओरिजिनल ओल्ड का मेरा मतलब है आपने ये ओल्ड लेके चलनी है जो असलियत में ओल्ड थी, राइट? तो आप उस बेस पे अपने आंसर को निकालते हुए चलेंगे। देखिए मैं यहां पे आपको निकाल के बताता हूं, ए और बी। ए का ओल्ड है 3/5, बी का ओल्ड है 2/5, और माइनस करूंगा जो मेरी न्यू रेशियो निकल के आई थी 3:3:2, तो उसके बेस पे अगर मैं माइनस करूं 3/8, 3/8। क्लियर? जब हम इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ इस तरह से निकल के आएगा। एलसीएम 40 है, अब इसे सॉल्व करें तो आएगा आपके पास 5, 8 8 3 24, और 24 आपका यहां आ गया, फिर 8 5 5 3 15, दैट इज 9/40 आपका यहां आ गया। और यहां पे सॉल्व करेंगे 5 8 8 2 16, 8 5 5 3 15, इसका मतलब यहां पे आपके पास आ गया 1/40। तो आंसर आपका कितना बन जाएगा 9:1, ये आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगी। तो केस नंबर 6 में आपने ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, न्यू रेशियो निकालने के लिए जो एग्जिस्टिंग न्यू होती है आपने वही लेनी होती है। लेकिन अगर आप कभी सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे हैं तो आपने ओरिजिनल वाली जो ओल्ड होगी आपने वो लेके चलनी है। ठीक है? न्यू निकालने के लिए मोस्ट रिसेंट रेशियो, सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए पुरानी रेशियो। क्लियर? इस तरह से आपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हुए चलना है। आखिरी केस की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 7, ये दोस्तों सबसे अलग केस है। व्हेन ओल्ड पार्टनर रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर। कह रहा है यहां पे एक पुराना पार्टनर अपना ओरिजिनल शेयर क्या करता है? रिटेन करता है। रिटेन करने का मतलब वो अपना शेयर किसी को देने के लिए मना कर रहा है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल, XYZ पार्टनर है 3:2:1 में। A admitted for 1/6 share and Z retains his original share. Z retains his original share. Calculate new ratio and sacrificing ratio. कह रहा है आपसे न्यू रेशियो निकाल दी जाए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दी जाए, राइट? तो आइए बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे, कैसे करना है वो समझेंगे। XYZ एंड साथ में अपने पास A, इसका ये 1/6, ये 1/6 के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, जूम आउट करवा दो। हाँ जी, देखिए दोस्तों, इनका शेयर है 3:2:1, ये आ रहा है 1/6 के लिए, तो मैंने A में डाला 1/6, ठीक है? और कह रहा है Z रिटेन करेगा अपने शेयर को। Z का शेयर कितना है यहां पे? 1/6। असल में हो ऐसा रहा है कि जो A भाई साहब आ रहे हैं वो कह रहे हैं मुझे 1/6 हिस्सा दे दो, साथ में Z भी कह रहा है कि भाई मैं अपने शेयर में से किसी को कुछ नहीं दूंगा। इसका मतलब Z का भी 1/6 फिक्स रहना चाहिए। A को 1/6 देना है, Z को 1/6 देना है, मतलब ये फिक्स रहना चाहिए, राइट? जो मैं आपसे कह रहा हूं। तो बचा हुआ शेयर किसको मिलना चाहिए? X और Y को। तो फिर से वही पुराना वाला फंडा लगाएंगे, जूम इन करो। पुराना वाला फंडा अपने पास ये होगा कि आपने इसको पहले चेक करना पड़ेगा कि A को और Z को कितना मिल रहा है। तो A का शेयर, Z का शेयर 1/6 प्लस करा कितना है? 2/6। अब मैं निकालूंगा रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे? कि टोटल में से अपना ये माइनस कर दिया जाए तो निकल गया 4/6। ये 4/6 मिलेगा X और Y को, तो यहां पे मैंने क्या करा? मल्टीप्लाई। तो अभी तक मैंने क्या करा है? Z को 1/6 देना ही देना है, A को 1/6 देना ही देना है, तो वो मैंने लिख दिया।
दोनों को प्लस करा 2/6 आया, तो रिमेनिंग निकल के आया 4/6, वो मैंने यहां डाला, राइट। यहां पे दोस्तों जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे जो पुराना पार्टनर अपना शेयर रिटेन कर रहा है, हम ऐसा मान के चलेंगे कि वो भी एक तरह का न्यू पार्टनर है, क्योंकि उसको भी तो उतना शेयर देना ही देना है। असल में जब ए एडमिट हो रहा है तो एक्स और वाई कह रहे हैं भाई हम अपने अपने में से कुछ हिस्सा दे देंगे, लेकिन जेड कह रहा है भाई तुम्हें देना है तो तुम दो, मैं नहीं देने वाला। इसका मतलब उनका शेयर यहां पे फिक्स रहेगा, रिमेनिंग मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पुराने पार्टनर है एक्स वाई जेड, क्लियर। जेड ने कह दिया मैं अपना शेयर किसी को नहीं दूंगा, इनकी रेशियो थी 3:1 में, तो ये तो खत्म। तो जो रेशियो मैं यहां लेके चलूंगा कंसीडरिंग ओल्ड रेशियो, वो मैं सिर्फ इनकी लेके चलूंगा, यानी एक्स का शेयर मैं लूंगा 3/5 और वाई का शेयर कितना लूंगा 2/5। असल में ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ए जब बिजनेस में आ रहा है तो ए ये बात जानता है कि जेड तो मुझे अपना कोई शेयर दे नहीं रहा, मुझे अपना शेयर कौन दे रहे हैं, एक्स और वाई दे रहे हैं, तो मैं रेशियो भी सिर्फ उन्हीं की कंसीडर करूंगा, इसलिए मैंने यहां 3/5 लिया, यहां 2/5 लिया। यही इस क्वेश्चन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चा एग्जाम में गलत करता है, वो यहां पे 3/6 2/6 दे देता है, जिससे क्वेश्चन गलत हो गया। आपने ध्यान रखना है कि हम जिससे ले रहे हैं हमें सिर्फ उन्हीं की रेशियो यहां पे कंसीडर करके चलनी है, राइट। सॉल्व करा हमने इसको, 3 4 जा 12, 5 6 जा 30, 2 4 जा 8, 5 6 जा 30, 30 बनाना है 5/5 से मल्टीप्लाई 5/30, ये भी 5/30, तो मेरी रेशियो निकल के आई 12:8:5:5, ये मेरी होगी दोस्तों न्यू रेशियो। और एक कंसेप्ट मैंने अभी आपको पिछले वाले एग्जांपल में बताया कि जब सेग्रीफाई रेशियो निकालते हैं तो ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, और ओल्ड हमेशा ओरिजिनल ओल्ड लेते हैं। क्या लेते हैं? ओरिजिनल ओल्ड। इसका मतलब जब मैं यहां पे एक्स और वाई का सेग्रीफाइस निकालूंगा तो ओरिजिनल ओल्ड का मतलब है, ओरिजिनल मतलब 3/6 2/6। सेग्रीफाइस निकालने के लिए हम कभी भी कोई आइटम को चेंज नहीं करते, जो ओरिजिनली रेशियो ओल्ड होती है आपने वही लेके चलनी होती है। तो 3/6, वाई का 2/6, जेड का 1/6 है, पर हमें निकालना नहीं क्योंकि जेड ने को सेग्रीफाइस कराई नहीं। जेड का न्यू शेयर है 5/30, इसका 8/30, इसका 12/30। तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व। जब हम लोग सॉल्व करेंगे जेड का निकल के आएगा 0। जब हम लोग यहां पे वाई का निकालेंगे तो वो अपने पास निकल के आ जाएगा 6 5 जा 5 2 जा 10, तो ये अपने पास आ गया 2/30। और जब हम लोग इसका निकालेंगे तो ये अपने पास निकल के आएगा 3/30। इसका मतलब सेग्रीफाइसिंग रेशियो एक्स और वाई की आ जाएगी 3:2। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये था कि जब कभी भी आप अपने कोई एक पार्टनर का शेयर रिटेन कर रहे होते हैं तो जो पुराने पार्टनर अपना शेयर दे रहे हैं आपने ओल्ड भी उन्हीं का कंसीडर करते हुए चलना है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन में ऐसा होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा होता कि XYZ पार्टनर है 3:1 में, ए एडमिट हुआ फॉर 1/6 और कह रहा होता एक्स रिटेन हिज शेयर, एक्स ने अपना शेयर रिटेन करा, तो क्या होता? मैं लिखता XYZ। अब ए को 1/6 देना है, एक्स को 3/6 देना है, क्योंकि एक्स कह रहा है भाई मैं अपना शेयर किसी को नहीं देने वाला, राइट। अगर टोटल में से इसको 3/6 इसको 1/6 देना है तो बचा हुआ जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? वाई और जेड को। इन दोनों का शेयर प्लस करके आता है 4/6, तो रिमेनिंग हो जाएगा 1 - 4/6 यानी कि 2/6, तो यहां मल्टीप्लाई होना चाहिए 2/6 2/6। अब आप मुझे ये बताएं, इनकी रेशियो 3:1 है जिसमें एक्स ने अपना शेयर देने से मना कर दिया, तो हम ओल्ड रेशियो लेके सिर्फ कितनी चलेंगे? 2:1, यानी कि लेंगे 2/3 और 1/3। ये कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपने इसको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करते हैं तो 2/18 ये आएगा 4/18, 3/3 से मल्टीप्लाई 9/18, 3/3 से मल्टीप्लाई 3/18, दैट इज न्यू रेशियो आ गई 9:4:2:3। क्लियर? ये जो न्यू रेशियो आपके पास निकल के आई, अगर मैं कहूं कि सेग्रीफाइस निकालो तो सेग्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू है, और ओल्ड हमेशा ओरिजिनल ओल्ड लेते हैं, तो वाई और जेड का निकालेंगे क्योंकि एक्स ने तो रिटेन करा। ओल्ड कितना लेंगे? ओरिजिनल ओल्ड, यानी कि 2/6 और 1/6। ध्यान रखिएगा हमेशा ओरिजिनल ओल्ड लेना है, जो असलियत में ओल्ड था, दिस अपॉन टोटल, दिस अपॉन टोटल। माइनस करेंगे न्यू रेशियो, न्यू रेशियो निकल के आया 9/18 और साथ में निकल के आ गया अपने पास 3/18। इसे सॉल्व कर देंगे तो आंसर अपने पास जो निकल के आ जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर जो निकल के यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब जब आप इसको निकालेंगे तो वो आएगा, अच्छा वाई का 4/18 है, ओके, और जेड का अपने पास 2/18। जब आप इसे निकालेंगे तो वो निकल के आएगा आपके पास 2/18 और निकल के आएगा अपने पास 1/18, यानी सेग्रीफाई रेशियो आ गई 2:1। क्लियर? सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट जो हमारे पास था रेशियो के केसेस। इन्हीं 7 केसेस के अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो रहता है हमेशा
इसके बाहर नहीं निकलता। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सारे के सारे केसेस समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम एडमिशन के बाकी जो कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। राइट, सो टेक केयर। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।